हम लोग देखते हैं फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जो बच्चे भी अपना काउंसिल या 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से CBSE हो या उधर स्टेट बोर्ड के भी किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और फिजिक्स का उन लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिससे आपको फार्मूला याद होने चाहिए। फिजिक्स का स्पेशली हम लोग डिस्कस करें आज कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिससे आप अगर समझ लेते हैं या याद रख लेते हैं तो बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, जितना भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। कैपेसिटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो हम लोग लिखेंगे फार्मूला 1/C प्लस C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस ऐसे ही डॉट चलेगा हम लोगों का, ठीक है। तो हम लोग ऐड करेंगे ऐसे ही 1/C प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट। ये यहाँ पे फर्स्ट कैपेसिटर है, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम लोगों को यूनिट फैरेड में दिया होता है और कभी कभी माइक्रो फैरेड भी दिया होता है या मिली फैरेड भी दिया होता है। तो हम लोग याद रखते हैं कि कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज अगर है तो फॉर्मूला होगा उसका 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट ऐसे ही चलेगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में अगर कैपेसिटर कनेक्ट है तो उसके लिए डायरेक्ट सीधा लिखेंगे हम लोग C = C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट ऐसे ही चलेगा हम लोगों का। इसे हम लोग कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल बोलते हैं। कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्ट हुआ है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट ऐसे ही चलेगा। आगे जितना भी दिया है आपको ऐसे ही चलेगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल है, ठीक है। रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होगा तो हम लोगों का फार्मूला क्या होगा, रेजिस्टेंस पैरेलल में जब कनेक्ट होगा तो हम लोगों का फार्मूला होगा 1/R प्लस = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे ही चलेगा एंड सो ऑन, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा। जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होगा इसका जस्ट उल्टा होगा, C = C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर आगे हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किए हैं। जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। हम लोगों का रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड सीरीज में है तो हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं दूसरा नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में हम लोग लिखते हैं 1/2 CV² लिखते हैं, एक फार्मूला हम लोगों का। और एक फार्मूला होता है हम लोगों का 1/2 QV होता है, और हम लोगों का और एक फार्मूला होता है 1/2 Q² डिवाइडेड बाय C होता है। यहाँ पे C जो होता है हम लोगों का 1/2 CV² कैपेसिटेंस होता है, और ये V वोल्टेज होता है, Q चार्ज होता है, V वोल्टेज होता है। तो इस तरह का एक फार्मूला हो गया 1/2 CV², दूसरा फार्मूला हो गया 1/2 QV, और तीसरा फार्मूला हो गया 1/2 Q² बाय C हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये हम लोगों का 3 फार्मूला हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। फर्स्ट फार्मूला 1/2 CV², और सेकंड जो है हम लोगों का 1/2 QV, और थर्ड हो गया 1/Q² बाय C हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं RMS वैल्यू ऑफ करंट। RMS वैल्यू ऑफ करंट में हम लोग लिखते हैं IRMS, ठीक है। IRMS लिखते हैं। IRMS का फॉर्मूला होता है हम लोगों का I0 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय √2, ये हम लोग RMS वैल्यू ऑफ करंट का बात बताते हैं। IRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, जो हम लोगों को एम्पियर का इसका यूनिट होगा, और पीक वैल्यू ऑफ करंट का भी यूनिट हम लोगों का एम्पियर होगा। या पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछ ले आपको तो IRMS के साथ √2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का पीक वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा। अगर हम लोगों को IRMS पूछा है तो हम लोग लिखेंगे I0 डिवाइडेड बाय √2। I0 का मतलब होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट, I0 को हम लोग पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं, डिवाइडेड बाय √2, ये तभी हम लोगों का IRMS आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज को हम लोग RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज को हम लोग लिखते हैं ERMS = E0 डिवाइडेड बाय √2। E0 को हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये हम लोगों को वोल्ट में दिया होता है, और इसको भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं ERMS वोल्ट में कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लोग E0 कैलकुलेट करते हैं हम लोगों का पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तभी हम यूनिट वोल्ट लिखेंगे, ठीक है। दोनों के लिए वोल्ट है। अगर आपको E0 मांगता है तो ERMS के साथ √2 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर ERMS मांगा है तो E0 डिवाइडेड बाय √2,
ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्सएल इजिकल टू ओमेगा एल। हम लोग देखते हैं ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एफ होता है, और ये जो एल है ये इसको हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं, जिसका यूनिट हेनरी है। एफ को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, पाई 22/7 2 रहेगा। एक्सएल का यूनिट हम लोगों के पास ओम होता है, ठीक है। एक्सएल का ओम होता है, एल का हेनरी होता है, एफ के लिए फ्रीक्वेंसी होता है, पाई 22/7 होता है, 2 तो नंबर है, और एक्सएल का यूनिट ओम होता है। हम लोगों को पूछेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कभी कभी मांगेगा ओनली रिएक्टेंस, तो हम दोनों में ही एक्सएल कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोगों को हेनरी गिवन है। तो हम लोग देखते हैं एक्सएल इजिकल टू ओमेगा एल, और एल को हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है। तो हम लोगों का फॉर्मूला हो गया एक्सएल इजिकल टू ओमेगा एल। फिर आगे हम लोग देखते हैं इंडक्टिव कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स सी इजिकल टू ओमेगा सी, और ओमेगा का वैल्यू जो है हम लोगों का 2 पाई एफ है, वही जो हम लोगों ने पहले लिखा है सी। यहाँ पे सी जो है हम लोगों का कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस के लिए हम लोगों को फेरेड में वैल्यू देगा, या माइक्रो फेरेड या मिली फेरेड में। और ओमेगा का जो वैल्यू है 2 पाई 2 है, 22/7 है, और एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, और हम लोग एक्स सी पा लेंगे, और इसका यूनिट होता है ओम। हम लोगों का कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है, और कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड होता है। हम लोगों का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, एक्स सी इजिकल टू 1/ओमेगा सी। फिर आगे देखते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ जो होता है हम लोगों का साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, इसके बाद ये होता है म्यू 2 डिवाइड बाय म्यू 1। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होता है म्यू 2 होता है हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं साइन आई बाय साइन आर, तो इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्शन एंगल का साइन, ठीक है। उसके बाद म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, इसे स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल आ गया। क्रिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम लोग लिखते हैं म्यू इजिकल टू 1/sin सी, और सी को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं म्यू इजिकल टू 1/sin सी, और सी को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो ये भी हम लोगों का क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। अगर सी निकालना होगा हमें तो लिखेंगे साइन इनवर्स 1/म्यू। अगर हम लोगों को सी कैलकुलेट करना है तो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 1/म्यू क्रिटिकल एंगल। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो 1/sin सी, इसे हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को P लिखते हैं हम लोग, और इसे लिखते हैं 1/f। अगर मीटर में दिया है हम लोगों का वैल्यू फोकल लेंथ, हमको अगर f अगर हमको मीटर में दिया है तो हम लोग लिखेंगे 1/f। अगर हम लोगों को फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो लिखेंगे 100/f, ठीक है। ये f जो है हम लोगों का फोकल लेंथ है। अगर मीटर में हमें गिवन है फोकल लेंथ तो 1/f होगा फॉर्मूला। अगर हम लोगों को सेंटीमीटर में गिवन है तो 100/f हम लोग लिखेंगे। पावर ऑफ लेंस इसका यूनिट होता है डायोप्टर, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/v हो गया हम लोगों का इमेज डिस्टेंस, u हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f हो गया हम लोगों का फोकल लेंथ। v हो गया इमेज डिस्टेंस, u हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f हो गया हम लोगों का फोकल लेंथ। और जो हम लोगों ने फॉर्मूला बताया है ये हो गया 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। हम लोग इसे लेंस इक्वेशन बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन में क्या है ना, 1/v है प्लस 1/u है इजिकल टू 1/f। बस वहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या है ना, v को हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलेंगे, u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। इसे हम लोग मिरर इक्वेशन बोलते हैं। मिरर इक्वेशन में हम लोग v को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और f को फोकल लेंथ बोलते हैं। सारे का यूनिट मीटर या सेंटीमीटर में हम लोग गिवन होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। हम लोग इसे बोलते हैं प्रिज्म का फॉर्मूला भी बोलते हैं हम लोग इसे। इसका फॉर्मूला हो गया हम लोगों के पास साइन a प्लस dm डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय साइन a/2, ठीक है। याद रखना है साइन a प्लस dm डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। a को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, dm को बोलते हैं मिनिमम डेविएशन या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यहाँ पे भी एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो ये जो निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, एंगल हमको डिग्री में देगा, dm भी मिनिमम डेविएशन जो होगा वो भी डिग्री में मिलेगा हम लोगों को। और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं साइन a प्लस dm/2 डिवाइड बाय साइन a/2। हम लोग इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। म्यू इजिकल टू साइन a प्लस dm/2 डिवाइड बाय साइन a/2, ठीक है। ये हम लोगों का 15 इंपॉर्टेंट फार्मूला जो था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जो भी बच्चे CBSE या स्टेट बोर्ड का 12th का एग्जाम दे रहे हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का हम लोग फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अच्छी तरह आप लोग प्रैक्टिस कर लें।